हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस जीडीएनटी के बेसिक चैप्टर के अंदर हम समझेंगे पार्ट नंबर 19, जीडीएनटी बेसिक रूल्स। तो यहाँ पे जीडीएनटी के जो बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेन द 4 जनरल रूल्स। तो जीडीएनटी के लिए जनरली 4 रूल्स जो है अप्लाई होते हैं। तो वो 4 रूल्स कौन से हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं और एक एक रूल को हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या अप्लाई होता है, कैसे उसको यूज किया जाता है। There are 4 rules that apply to drawing in a journal. ड्राइंग के अंदर 4 तरह के रूल अप्लाई किए जाते हैं एंड टू GD&T in particular. They govern specific relationship of the feature on a drawing. जो किसी भी ड्राइंग के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर फीचर को का रिलेशन स्पेसिफाई करने के लिए होता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच GD&T प्रैक्टिशनर। जो GD&T पे काम कर रहा है या उसको अंडरस्टैंड कर रहा है उसके लिए ये रूल्स जानना बहुत जरूरी है। टू नो दीज रूल्स एंड हाउ अप्लाई हाउ नो हाउ टू अप्लाई देम। इनको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे करना है, उसके बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे हम GD&T रूल 1 एक एक रूल को हम अंडरस्टैंड करते हैं। जो पहला रूल्स है वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कैसे अप्लाई होता है। GD&T का जो पहला रूल है इसको हम नाम से जाना जाता है इनवेलप प्रिंसिपल। इनवेलप प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है और इसका कोई सिंबल अप्लाई नहीं होता है। ऑलवेज इम्प्लाइड डिफॉल्ट कंडीशन। ये जब तक कोई सिंबल नहीं होता है तब तक ये बाय डिफॉल्ट होता है। सिंस रूल 1 इज द डिफॉल्ट कंडीशन, it is used always and ignore only when specified rule number 1. It is used always and ignore only when specified rule number 1. ये जब तक अप्लाई होता है जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। रूल नंबर 1 हेल्प फुली डिफाइन फीचर। हेल्प्स रूल नंबर 1 जो है वो क्या हेल्प करता है, फुली डिफाइन फीचर ऑफ ए पार्ट एंड इंश्योर द फॉर्म ऑफ देम इज बीइंग कंट्रोल। वो क्या आपको इंश्योर करता है कि जो भी फीचर का अपने जो भी पार्ट का फीचर बनाया है वो अपने आप में कंट्रोल्ड है, फॉर्म कंट्रोल है। रूल नंबर 1 फॉर्म के लिए अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्म ऑफ थ्रू होल। यहाँ पे एक अभ्यास के लिए हम समझते हैं द फॉर्म ऑफ थ्रू होल इज टिपिकली क्रूशियल इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द कोरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर ड्यूरिंग असेंबली। किसी भी कंपोनेंट की जो थ्रू होल है उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो एक होल के अंदर एक हार्डवेयर या बोल्ट डालने के लिए हमें असेंबली के लिए इंश्योर करना है कि वो बोल्ट उसके अंदर पार हो जाए, आराम से चला जाए। इफ रूल 1 if rule number 1 is does not control your form, if rule number 1 does not control your form tight enough, a refining form symbol could be used on the feature to further restrict the allowable form deviation. जब तक वो डायमेंशन से कंट्रोल नहीं होता, जब तक डायमेंशन से कंट्रोल होता है तब तक ठीक है। अगर नहीं होता है तो उस पे हम फॉर्म टॉलरेंस या GD&T का सिंबल अप्लाई करते हैं, जब वो नहीं होता तब। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं इसको।
इनवेलप प्रिंसिपल वो चीज क्या है कि आपका एक लिफाफा है, उसके अंदर कोई चीज डालनी है, तो वो कोई चीज कैसे डालनी, जितना लिफाफा है उसके अंदर वो आपकी, चाहे वो चीज टेढ़ी मेढ़ी कितनी भी हो, उस लिफाफे के अंदर आर पार जानी चाहिए। इनवेलप का मतलब ये है। GD&T rule 1 is also known as the envelope principle. State that the form of regular feature of size is control. इसका मतलब क्या है कि स्टेट दैट, इसका मतलब ये बताता है कि फॉर्म ऑफ ए रेगुलर फीचर, कोई भी आपका कंटिन्यूस फीचर है पार्ट के अंदर, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो होल हो या स्लॉट हो, कोई भी फीचर हो, वो रेगुलर फॉर्म में होना चाहिए और वो एक कंट्रोल होना चाहिए लिमिट के द्वारा। लिमिट्स ऑफ साइज, जो साइज का लिमिट है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होना चाहिए। लिमिट ऑफ साइज मतलब जो हमने टॉलरेंस डिफाइन करी है उसके अकॉर्डिंग, और अदरवाइज नोन एज ए साइज टॉलरेंस, can be seen in many forms. A few of them are symmetric, unilateral and bilateral. सिमेट्रिक क्या होती है? सेंटर से आधा इधर और आधा इधर, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। यूनिलेटरल जो आपका एक जीरो से लेके सर्टेन लेवल तक कोई टॉलरेंस जाती है, उसको यूनिलेटरल बोलते हैं। बायलेटरल आपका जो आपकी टॉलरेंस डिफाइन करी है वो प्लस और माइनस दोनों में होगी, वो बायलेटरल कहलाती है। सो यहाँ पे हम पार्ट को समझते हैं कि ये हमारी कोई शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ये टॉलरेंस डिफाइन करी है 20 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.5। अगर सपोज करो हमें 21 मिलीमीटर के होल के अंदर डालना है, 20.5 का अगर होल बनता है हमारा, ये शाफ्ट है, अगर होल हमारा साइज 20.5 की जगह 20.6 बनता है और उसके अंदर ये शाफ्ट डालनी है, तो ये सीधी पिन होगी तो ही जाएगी। हाँ, इसका साइज कितना कम कर सकते हैं? 19.5 तक कर सकते हैं। अगर मान लो इसमें ओवल्टी आ गई, बैंड हो गया, टेपर है, वो सारी चीज मिला के उस होल के अंदर गो थ्रू जाना चाहिए विदाउट एनी कोई GD&T लगाए, तो वो आपका इनवेलप प्रिंसिपल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पे जैसे टेपर पिन है, तो ये टेपर पिन हमारा होल का जो मैक्सिमम साइज बना है उसके अंदर ये जाना चाहिए। अगर आपकी पिन बेंड है तो भी उसके अंदर जाना चाहिए। कितने जाना चाहिए? जितना मिनिमम साइज बना सकते हैं या मैक्सिमम साइज बनाने के बाद पिन के अंदर होल के अंदर जाना चाहिए। और इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक व्यू यहाँ पे है, जैसे आपका कोई पिन का बेस साइज है, उसके अंदर टेपर आपका मैक्सिमम जो साइज है उतना MMC बन गया और ये आपका बिल्कुल कम पे बन गया। पार्ट एज पर टॉलरेंस सही है, पार्ट एज पर टॉलरेंस सही है, बट ये फिट होना चाहिए। टेपर तक तो ठीक है, अगर ये मान लो बैंड हो गया, उस केस में कैसे जाएगा? बैंड होने के बाद जो इसका मैक्सिमम डाया बनता है वो आपका इस टॉलरेंस से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, उसके अंदर सारी बेंडिंग आ गई, ओवल्टी आ गई, टेपर आ गई, सब कुछ आ गया, तो एक वाल से दूसरे वाल का जो एनवेलप है उसके अंदर फिट होने के लिए। ये आपका पिन का केस में था, ये आपका सेम आपका होल के केस में। ड्राइंग पे जो डायमेंशन दी गई होती है वो जैसे डायमीटर 1.030 से लेके 1.050 तक टॉलरेंस है। अगर लोअर साइज हमारा बना है 1.030, ये MMC पे है, और मैक्सिमम पे अगर जाते हैं तो आपका जितना टॉलरेंस डिफाइन किया हुआ है 1.050 तक। अलाउ एक्सट्रीम ऑफ साइज एंड फॉर्म, जो मैक्सिमम साइज बन सकता है और आपकी फॉर्म जो हो सकती है। फॉर्म जैसे अगर हमारा मिनिमम साइज क्या होगा इसका, जो बेंडिंग के बाद भी इसके अंदर जाना चाहिए, तो ये हमारा साइज मिनिमम होगा 1.030। और एक्सप्लेन करते हैं परफेक्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या है? रूल नंबर 1 का मतलब परफेक्ट फॉर्म, अपने आप में वो सीधा ही बनना चाहिए, चाहे उस पर हम स्ट्रेटनेस दें या ना दें। स्ट्रेटनेस अगर नहीं दी हुई है इसका मतलब फॉर्म के द्वारा अपने आप कंट्रोल करना है। When tolerance of size are specified for a feature, किसी भी फीचर के ऊपर अगर हमें टॉलरेंस डिफाइन करी है, द लिमिट ऑफ द साइज, लिमिट ऑफ द साइज जो उसकी क्षमता है, उसकी जो रेंज है उसके अंदर,
prescribe the extent to which a feature can vary considering the variation of form and size. तो वो जो साइज दिया हुआ है, जो टॉलरेंस दी हुई है, उस टॉलरेंस के अंदर आपकी फॉर्म की जो वेरिएशन है वो अलाउ करेगा उतना ही जितना हमारा साइज का टॉलरेंस दिया हुआ है. इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन ए फीचर इज एट एमएमसी, जब कोई फीचर एमएमसी बनता है, इट हैज द परफेक्ट फॉर्म, वो अपने आप में परफेक्ट फॉर्म बनना चाहिए. फॉर्म की कौन सी? तीन आपकी कैटेगरीज हैं फॉर्म की. एक है आपकी स्ट्रेटनेस, जो सीधा होता है. दूसरी होती है आपकी फ्लैटनेस, या फ्लैटनेस मतलब आपका वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वेव नहीं होना चाहिए. तीसरा होता है आपकी राउंडनेस. राउंडनेस मतलब राउंड होना चाहिए अगर कोई राउंड पार्ट है तो. व्हेन ए साइज when a site tolerance is specified, जब कोई किसी फीचर के ऊपर टॉलरेंस डिफाइन की हुई है, इट कंट्रोल बोथ साइज टॉलरेंस एंड फॉर्म टॉलरेंस ऑफ दैट फीचर. उस फीचर के लिए, उस होल के लिए या पिन के लिए, वो टॉलरेंस के साथ साथ फॉर्म भी उसी के अंदर आना चाहिए, उसी का पार्ट है. So thank you for